दोस्तों, क्या आप मेरी तरह से ड्राइविंग सीखना चाहते हैं? तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसे आप जीवन भर भूलेंगे नहीं और कोई भी फोर व्हीलर बड़े आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। कार को अच्छे से ड्राइव करने के लिए सबसे पहले अच्छे से बैठना पड़ता है। तो आप बैठने के लिए आप ड्राइवर सीट पर जब बैठते हैं तो उसके बाद आपको सीट एडजस्ट करना पड़ता है। आप अपने हाइट के अनुसार इस बटन को दबा करके ऊपर की ओर ला करके आप सीट को सबसे पहले एडजस्ट कर लें। आप यदि सीट पर बिल्कुल ही कंफर्टेबल बैठ गए हैं, आगे का व्यू आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, तो आप स्टीयरिंग दोस्तों जब सीटिंग अरेंजमेंट सही हो जाए, आप कंफर्टेबल जब अपने सीट पर बैठ जाएं, तो स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करें। स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक लॉक होता है, इसे आप ऊपर से पहले नीचे की ओर कर लेंगे और हैंडल को आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपने हाइट के अनुसार से। फिर जहाँ आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल जहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील लगे, वहाँ पर ला करके आप इसे ऊपर की ओर लॉक कर दें। दोस्तों, आपने प्राइमरी कक्षा में ABC पढ़ा होगा, बस आपसे प्राइमरी कक्षा का यह ABC याद रखना है। एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, ABC। दोस्तों, ये क्या होता है? ये होता है एक्सीलरेटर। जब गाड़ी को आपको आगे बढ़ाना हो, गति देना हो, तो आप ए दबाते हैं। ये आपके पैर के दाहिनी ओर है ए। जब आपको गाड़ी पर ब्रेक लगाना होता है तो आप B दबाते हैं। लेकिन C दोस्तों, C को गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तब C को दबा करके स्टार्ट करते हैं। जब भी ब्रेक लगाते हैं तो C को दबा करके ब्रेक लगाते हैं, और जब भी गियर चेंज करते हैं, गियर लगाते हैं, तब भी C को दबा करके ही गियर लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, गियर लगाते समय हमेशा आपको क्लच दबा करके ही गियर लगाना है। लोग जानेंगे गियर के बारे में, गियर कब और कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, गियर कैसे लगाते हैं? यदि यह बिल्कुल फ्री है, बाएं से दाहिनी ओर बिल्कुल आसानी से जा रहा है, तो इसका मतलब गियर अभी न्यूट्रल पर है। और एक गियर जब आपको लगाना हो तो क्लच दबा करके, मैंने बताया था C, क्लच दबा करके आप बाईं ओर करें गियर को और ऊपर की ओर धकेल दें, ये लगता है एक गियर। ठीक उसी के नीचे बाईं ओर धकेल करके नीचे लाते हैं तो लगता है 2 गियर। और जब आप गियर जिस जगह पर रहता है उसी जगह पर बिल्कुल अपने आप रहे और ऊपर की ओर धकेलते हैं तो 3 गियर होता है। और जब ठीक 3 गियर के ठीक नीचे अब नीचे की ओर धकेलते हैं 4 गियर लगता है। और फिर वापस जब आप ले आते हैं और दाहिनी ओर धकेल करके जब ऊपर धकेलते हैं तो 5 गियर होता है। जब आप वापस लाते हैं तो यह न्यूट्रल हो जाता है। यदि आपको पीछे गियर लगाना है तो दाहिनी ओर धकेल के नीचे लाएं, रिवर्स। दोस्तों, जब आपको गाड़ी पीछे करना हो, बैक करना हो, तो आप गाड़ी गियर को दाहिनी ओर धकेल के नीचे गियर करते हैं तो यह बैक गियर लगता है। दोस्तों, कार को बैक करने के लिए सबसे पहले क्लच को दबाते हैं, फिर गियर को अपनी ओर धकेल करके और पीछे की ओर खींचते हैं, ये लग जाता है बैक गियर। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कार का बायां चक्का कहां पर है और दाहिना चक्का कहां पर है। गाड़ी जब आगे बढ़ाएंगे तो कहीं आगे ठुक न जाए, ये कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए दोस्तों, आपको सिर्फ आप अपने स्टीयरिंग को देखेंगे और चक्का को भी समझ सकते हैं कि आपका चक्का कहाँ पर है, बायां चक्का कहाँ पर है, दाहिना चक्का कहाँ पर है। उसके लिए आप ये जो स्टीयरिंग है, आप अपना बायां हाथ को आगे बढ़ाते हैं तो यह बायां हाथ स्टीयरिंग के साथ सटा हुआ, जहाँ जो आप सीधी रेखा में देख रहे हैं, यह चक्का ठीक जहाँ पर आपका हाथ इंड हो रहा है, आप गौर करें तो चक्का, बायां चक्का ठीक उसी जगह पर होगा जहां पर ये आपका बायां हाथ इंडिकेट कर रहा है। ठीक उसी तरह से दोस्तों, यह दाहिना हाथ, दाहिना स्टीयरिंग, दाहिने तरफ का स्टीयरिंग, दाहिना हाथ। तो दोस्तों, आपको इस तरह से चक्का देखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्टीयरिंग देख करके ही अपने चक्कों का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि गाड़ी मेरी कहाँ जाएगी। तो आपको जब सिर्फ आप स्टीयरिंग देखते हैं तो आप गौर करें, स्टीयरिंग के साथ आगे का मुआयना करें। आप महसूस करेंगे कि इसी के साथ आप अंदाज लगा सकते हैं। और जहाँ से आपको रोड दिख रहा है, आप यदि
चाहते हैं कि गाड़ी बोनट पर आगे न लगे कहीं, तो आपको जहाँ तक रोड दिख रहा है, आप समझे कि जहाँ तक रोड दिख रहा है, जहाँ से रोड दिख रहा है वहीं तक यह गाड़ी है। दोस्तों, जब भी आप गियर लगाते हैं, गियर लगा रहे हैं या गियर कम कर रहे हैं या गाड़ी को न्यूट्रल पर ला रहे हैं, तो हमेशा ये सारी क्रियाएं, गियर के जो भी काम है वह आपको क्लच दबा करके करना है। और जब आप क्लच लगा लेते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है, तो आप एक्सीलेटर नहीं लेते हैं, बल्कि धीरे धीरे सिर्फ क्लच को छोड़ते जाते हैं, गाड़ी स्वतः आगे बढ़ती जाती है। यदि आप स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं तभी एक्सीलेटर को लें और क्लच को छोड़ें। साथ साथ जितना क्लच आप छोड़ें उतना ही गाड़ी आगे बढ़ती है। यदि आप उस समय एक्सीलेटर दबा दिए तो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो आप नए ड्राइवर हैं तो हमेशा बिना एक्सीलेटर का क्लच धीरे धीरे छोड़ते जाएं, आपकी गाड़ी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। कि जब आप पुरानी गाड़ी चला रहे हो, BS6 गाड़ियाँ ना हो, BS3 BS2 गाड़ियाँ हो, तो उसमें आपको क्लच के साथ साथ थोड़ा एक्सीलेटर भी लेना पड़ता था। यदि गाड़ियाँ पुरानी हो गई हैं तो, लेकिन पुरानी गाड़ियाँ भी सिर्फ क्लच छोड़ने से ही आगे बढ़ता है। दोस्तों, आजकल ये बहुत अच्छी फैसिलिटी आ गई है। जब भी कभी भी आप गाड़ी बैक करते हैं, इसलिए गाड़ी टॉप मॉडल का लेना चाहिए। इसमें स्क्रीन लगा होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ जाने वाली है और बड़ी आसानी से आप बैक कर सकते हैं। आपने लगभग सभी चीज़ों को बारीकी से समझ लिए हैं, और आप मेरी वीडियो को एक बार में समझ में ना आए तो कई एक बार देखें। और आपके पास जो भी गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, आप उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठ जाएं और गाड़ी को स्टार्ट करें। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले यह सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि कहीं हैंड ब्रेक तो लगा हुआ नहीं है। यदि हैंड ब्रेक लगा हुआ तब हैंड ब्रेक को हटा लें, और यह भी सुनिश्चित कर लें कि गाड़ी का कोई भी गियर पर अभी नहीं है। न्यूट्रल को समझने के लिए गाड़ी को गियर को हमेशा बाईं और दाहिनी ओर करके देख लें। यदि यह इजीली बाईं से दाएं आ रहा है तो इसका मतलब होता है गाड़ी न्यूट्रल पर है। और इसके बाद आप गाड़ी को क्लच दबा करके, दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, क्लच दबा करके चाबी लगाते हैं और गाड़ी ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद आप क्लच को दबाए ही रखें, और दबाए रखते हुए क्लच और ब्रेक को भी दबाए रखें। यदि गाड़ी ढलान पर है तो गाड़ी का ब्रेक भी दबा करके रखें आप, और हैंड ब्रेक को हटाते हैं, फिर क्लच को दबाते हुए एक गियर लगाते हैं दोस्तों। और गियर लगा करके धीरे धीरे सिर्फ क्लच को छोड़ते हैं, सिर्फ क्लच को छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं और गाड़ी बड़े ही आसानी से आगे बढ़ रही है। ध्यान रहे दोस्तों, अभी मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं लिया। यदि गाड़ी बहुत तेज़ी से जा रही है तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लगाते रहें क्लच के साथ साथ। गाड़ी आपकी बंद भी नहीं होगी और गति बैलेंस पर होगा, जहां से आप गाड़ी को संभाल सकते हैं। अभी तक मैंने दोस्तों एक्सीलेटर बिल्कुल ही नहीं लिया है। आप मेरा पैर देख सकते हैं कि मेरा पैर बाहर है। अभी तक मैंने एक्सीलेटर नहीं ले रखा है और गाड़ी बिल्कुल ही आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जितना मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ उतनी ही गाड़ी आगे जा रही है। अब ये चढ़ाई दोस्तों है, चढ़ाई की जगह पर थोड़ा सा आप एक्सीलेटर को पुश करें तो गाड़ी भी आगे बढ़ती है। दोस्तों, एक बड़ी दिमाग में उठने वाली प्रश्न है कि कब कौन सा गियर लगाना चाहिए। हाँ, ये अच्छा प्रश्न भी है, क्योंकि आप यदि गियर लगाना जानते हैं तो कभी भी आपके गाड़ी का क्लच प्लेट खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, जो आइडियल नियम है वह 0 से 10 के स्पीड गति के लिए एक गियर पर गाड़ी को रखें, 10 से 25 तक के लिए 2 गियर पर रखें, और 25 से 40 तक के स्पीड के लिए 3 गियर पर रखें, और 40 से 60 के लिए 4 गियर पर रखें, और 60 से ऊपर गाड़ी चलाने के लिए आप 5 गियर पर गाड़ी को चलाएं। यह गियर लगाने का सबसे आइडियल नियम है। दोस्तों,
कार की 3 आंखें होती हैं और आप अपने 2 आंखों से 3 आंखों पर नज़र रखते हैं तो कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है। दोस्तों, गाड़ी की आंखें 3 आंखें की जो मैंने बात किया, यह पहला आंख बायां साइड का लुकिंग ग्लास, फिर सेंट्रल लुकिंग ग्लास और राइट साइड का लुकिंग ग्लास। ये 3 लुकिंग ग्लास पर आप यदि नज़र रखते हैं तो आप गाड़ी बिल्कुल ही आराम से चला सकते हैं। और जब कभी भी आप साइड लेते हैं, गाड़ी को बाएं करते हैं या दाहिना करते हैं तो या गाड़ी को आप रोकने वाले हों तो आपको लुकिंग ग्लास देखना आवश्यक होता है। बाईं और गाड़ी को कर रहे हैं तो बाईं लुकिंग ग्लास को देखें, गाड़ी आप स्टॉप करने वाले हैं, रोकने वाले हैं तो एक बार सेंट्रल लुकिंग ग्लास को देख लें, या गाड़ी आप दाहिनी ओर ले जाने वाले हैं तो दाहिने लुकिंग ग्लास से आप पीछे का देखें। कभी भी दोस्तों आप मुड़ करके पीछे ना देखें, इससे दुर्घटना घटती है। दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो कभी भी दुर्घटना ना घटे उसके लिए जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पर बैठें तुरंत सीट बेल्ट को ऐसे खींचें और इस तरह से लॉक कर लेते हैं। इससे आपका जीवन लॉक हुआ। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सीट बेल्ट लगाना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एयर बैग होता है। ड्राइविंग सीट के स्टीयरिंग पर ठीक यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एयर बैग लिखा हुआ है, यह एयर बैग होता है। उधर भी एयर बैग होता है, 2 एयर बैग होते हैं। और जो अलग अलग गाड़ियाँ आती हैं उसमें 5-6 एयर बैग होते हैं। लेकिन दोस्तों, एयर बैग तभी काम करता है, यह आपकी रक्षा तभी करती है जब आप सीट बेल्ट, लाइफ बेल्ट को लगाए हुए हों। इसे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूं और अधिक से अधिक आप तक जानकारी पहुंचाता रहूं। दोस्तों, धन्यवाद। गाड़ी चलाने का आनंद लें दोस्तों, मजे करें, हर दिन प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी गाड़ी आप चलाना सीख सकते हैं। मैंने जो बताया है उस वीडियो को देखें, गाड़ी चलाते समय भी आप उस वीडियो को देखें। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा आपको।